गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एंड भारतीय टीम का तो ऐलान हो गया है टेस्ट मैच के लिए, लेकिन इस बल्लेबाज के लिए करियर बचाने का आखिरी मौका है। जी हां, 10 टेस्ट मैचेस भारतीय टीम को खेलने हैं बैक टू बैक, लेकिन इस बल्लेबाज को पहली इसकी जो नजर होगी वो 5 मैचेस पर होगी। अगर इन्होंने घर में होने वाले 5 टेस्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन किया तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका इनको लगेगा या मिलेगा, अन्यथा हो सकता है कि वहां से भी पत्ता इनका काट दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बल्लेबाज हैं कमाल लाजवाब राहुल। कमाल के बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने कुल मिलाकर के 8 शतक लगाए हैं और उसमें से 6 या 7 शतक तो इनके आउटसाइड इंडिया हैं, यानी कि भारत के बाहर इन्होंने ज्यादा शतक लगाए हैं। भारत में एक बार इन्होंने 199 रनों की पारी भी खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ में, लेकिन वो 2016-17 की बात है, जिस मैच में करुण नायर ने 300 से ज्यादा रन बनाए थे। तो केएल राहुल के ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी है भाई कि मैच जिताना पड़ेगा। और हमने दिलीप ट्रॉफी में भी देखा, इंडिया ए के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन ऐसे रन के क्या मतलब जब टीम आपकी मैच नहीं जीत रही है। और ऐसा भी नहीं है कि अकेले इन्होंने 181 रन ठोक दिए हैं या 150 रनों की पारी खेल दी उसके बाद टीम हार गई। रन वही थे इनके जो सेकंड इनिंग में अर्धशतक लगाया था, फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 35-40 समथिंग इन्होंने रन किए थे। लेकिन अब समय आ चुका है केएल राहुल के लिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जितना बड़ा इनका नाम है कमाल लाजवाब राहुल, जो फैंस ने इनको दिया है, कमाल लाजवाब तरीके से प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि चयनकर्ताओं को भी पता है कि केएल राहुल अगर नहीं प्रदर्शन करते हैं तो फिर सरफराज बैकअप के तौर पर मौजूद हैं, या फिर आपके पास में देवदत्त पडिक्कल हैं, या फिर श्रेयस अय्यर हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर सूर्य कुमार यादव फिट होते तो वो भी दावा ठोक सकते थे इनकी जगह पर, केएल राहुल की जगह पर। तो चयनकर्ताओं को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि विकल्प काफी सारे मौजूद हैं, सिर्फ केएल राहुल की कहानी नहीं है। केएल राहुल को रन करने पड़ेंगे। अब केएल राहुल मजबूरी नहीं है कि रन नहीं करेंगे फिर भी खिलाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम के पास में बहुत सारे अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यह बात केएल राहुल को समझ में आना चाहिए। मैं पहले आपको स्टैट बता देता हूं केएल राहुल का टेस्ट मैचेस में, उसके बाद चर्चा करते हैं। 50 टेस्ट मैच केएल राहुल ने खेले हैं और इन्होंने 2863 रन बनाए हैं। इनका उच्चतम स्कोर 199 है इंग्लैंड के खिलाफ में, जो इन्होंने चेन्नई में बनाया था उसी मैच में जहां पर कि करुण नायर ने 13 शतक जड़ा था। एवरेज इनका 34 का है और यहां पर कहानी फंसती है, यहीं पर अब सब कुछ मुश्किल नजर आती है, क्योंकि जब आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्योर बैटर तो ये 34 का जो एवरेज है ये काम नहीं आएगा, आपको इससे बेहतर करने की जरूरत है। और केएल राहुल ने ओपन भी किया हुआ है रोहित शर्मा के साथ, इंग्लैंड में ठीक ठाक बल्लेबाजी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने सेंचुरी लगाई हुई थी पिछले साल भी, और इस साल भी सेंचुरी इन्होंने जड़ा था, बहुत शानदार इन्होंने बल्लेबाजी की थी, यानी कि 2023 में ही हालांकि इन्होंने वो सेंचुरी लगाई थी। इससे पहले भी जब हम गए थे वहां पर भी इन्होंने 1 शतक लगाया था। लेकिन भाई साहब ओवरऑल इनका एवरेज उस तरीके से जस्टिफाई नहीं करता जितना बड़ा इनका नाम है और जितना इनके पास में प्रतिभा है, उस तरीके से बैटिंग अब तक इन्होंने करके दिखाई नहीं है। इंडियन कंडीशन में इंग्लैंड के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आए और काफी हद तक ऐसे लगा कि कहीं ड्रॉप ना कर दिया जाए इनको, लेकिन इंजर्ड हो गए, उसके बाद ये बाहर गए। इंडिया में आपको याद होगा कि इनको इंदौर टेस्ट मैच में ड्रॉप किया गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में, और शुभमन गिल से ओपन कराई गई थी। फिर शुभमन गिल ने शतक भी लगा दिया था अहमदाबाद में जो टेस्ट मैच हुआ था ओपन करते हुए रोहित शर्मा के साथ में। तो भाई एक तरीके से कहते हैं ना कि खतरे की घंटी बज चुकी है केएल राहुल के लिए, और इनको अब बचाने वाला इनका बल्ला ही है। अगर इनके बल्ले से रन आ जाए तो फिर वाकई में कमाल लाजवाब पारी खेलते हैं। सेंचुरियन टेस्ट मैच में हम सब ने देखा, लेकिन इनको निरंतर अंतराल पर यह काम करना पड़ेगा, रेगुलर इनको रन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि एक टेस्ट मैच में रन किया फिर 4 सीरीज तक आप खामोश बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, रन करना पड़ेगा। चयनकर्ताओं के पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। केएल राहुल अगर रन नहीं करेंगे किसी और को मौका दे दिया जाएगा और फिर चयनकर्ता पलट करके नहीं देखेंगे। और दिक्कत यह है कि T20 में अपनी जगह गंवा चुके हैं केएल राहुल। टेस्ट मैच में अगर गंवा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओडीआई में अपने आप को बचाने का काम करेंगे, और ऐसे में फिर वहां से भी छुट्टी हो जाएगी। तो इस समय पूरी ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ केएल राहुल को टेस्ट मैचेस में रन करना होगा।
ये 30, 35, 40 की पारी से कुछ नहीं होगा। भारतीय टीम को मैच जिताने में इनका इंपैक्ट होना चाहिए, इनकी उपयोगिता नजर आनी चाहिए, तभी केएल राहुल अपने आप को बचा पाएंगे और वाकई में फिर वहां से करियर का ग्राफ इनका ऊपर बढ़ सकता है, अन्यथा करियर यहीं पर रुक भी सकता है। तो ये खतरे की घंटी केएल राहुल के लिए है, बाकी सब कुछ उनके हाथ में ही है। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।